हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे रिलायंस एजीएम के स्पेशल क्या रहा, प्लस जो स्पेशल में रहा। जिन लोगों ने कल हमारी ये एजीएम की 8 बातें और नेक्स्ट रिटेल किंग वाली वीडियो देखी होगी उनको समझ में आएगा। जो हमने डिस्कस किया टचवुड वही बातें हुई। इससे जो भी लोग हैं उनका विश्वास और दोगुना होगा हम पर कि जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें पहले से कहीं ना कहीं आपको मालूम होती हैं और बहुत अच्छा रहता है। और जो लोग टेलीग्राम में नहीं होंगे, आज कुछ देखकर सोच रहे होंगे कि क्यों टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, आज का आज करना है। और मार्केट क्यों गिरा, फिर खेलेंगे निफ्टी निफ्टी, बैंक निफ्टी निफ्टी। पहले उन्होंने ये जो कल एक उम्मीद थी कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करेगा, उसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि 33,737 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा, यानी 7.7% की हिस्सेदारी लेगा। ये 14th इन्वेस्टमेंट है जियो प्लेटफॉर्म में पिछले 3 महीने में। और साथ में जो बड़ी खबर है कि जियो और गूगल मिलकर एक एंड्रॉयड फोन बनाएंगे जो 4G और 5G की दुनिया में लेके जाएंगे, 2G की दुनिया को बोलेंगे टाटा बाय बाय। साथ में जो जियो ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की, मतलब मुकेश अंबानी ने बड़ी अनाउंसमेंट की कि जियो ने स्क्रैच से 5G सॉल्यूशन डेवलप किया। ये हेड्स ऑफ वाली बात है। और जितनी जल्दी 5G प्रोडक्ट के लिए स्पेक्ट्रम मिलेगा उतनी जल्दी ट्रायल चालू हो जाएंगे, यानी स्पेक्ट्रम मिलते ही 5G में जो सबसे लीड करेगा वो जियो करेगा। उसके बाद जो बड़ी चीज है, रिलायंस 2021 के शुरुआती महीने में ऑयल टू केमिकल बिजनेस को अलग कंपनी बनाने की बात कर रहा है, जिसके लिए वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिस पे ध्यान देना होगा, ये किस तरीके से आगे निकल के आता है। और उन्होंने जियो ग्लास लॉन्च किया। अब ये मेरे पास जियो ग्लास तो है नहीं फिलहाल। उसका वजन 75 ग्राम का है, एक केबल से जुड़ा होगा, 25 ऐप होंगे, वर्चुअल प्रेजेंटेशन में काम आएगा और शायद किसी क्लास में वो प्रेजेंटेशन में मैं भी काम कर सकूं। फर्दर जियो मार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन को जोड़ रहा है और जियो मार्ट का 200 शहर में जो ट्रायल शुरू हुआ है वो बहुत ही पॉजिटिव है। प्लस उससे बड़ी चीज, टीवी तो आप सब देखते हो, जियो टीवी प्लस अगला हॉट केक बनने वाला है, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे तमाम OTT रहेंगे। लॉगिन पासवर्ड सिर्फ एक, अलग अलग को फेंक दीजिए, टेंशन फ्री। जैसे अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता था, वो किसका आता था, जस्ट डायल का, इसको फेंको उसको फेंको सिर्फ एक रखो जस्ट डायल, वैसे ही सबको फेंको सिर्फ जियो टीवी प्लस रखो, एक ही क्लिक में सब कुछ। तो देखना है किस तरीके से आगे क्या निकल के आता है। अब मार्केट गिरा क्यों, कुछ चीजें हैं और उसकी टाइमिंग आप मिला सकते हो। अब यहां पे मैं ये कहूंगा कि मैंने निफ्टी के लेवल दिए थे वहां से गिर गया, वो एक अलग बात है। बट यहां पे रिएक्शन समझना है कि कोविड-19 की जो मुश्किल और खराब हालात की वजह से इनकी जो BP की डील थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, जो पिछले साल ऐलान किया गया था। और उसके अलावा जो सऊदी अरामको की डील है जो 31 मार्च 2020 तक होने वाली थी वो भी नहीं हुई। और उसमें भी जो अभी इम्पैक्ट आया वो उसको बहुत ही हद तक जिसका एक रहा। तो जिसमें इनका कहना है कि जो अभी हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन न डेट न टाइम कुछ भी क्लियर कट नहीं था। प्लस जो एक लाइन इन्होंने कही वो ये था कि सऊदी अरामको के साथ अपने 2 दशक पुराने रिलेशन की वैल्यू करता है। तो अब इस रिलेशन में जो डील होगी आगे वो किस तरीके से होगी, क्या जो पुराना रिलायंस था उस तरीके से होगी या जो अब एक नया रिलायंस है उस तरीके से होगी, ये एक कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क रह गया जो लोगों को नजर में नहीं आ पाया। तो ये जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रह गया जिसके बारे में ना खुल के बात हुई ना खुल के चर्चा हुई, ये एक बड़ा इंपैक्ट लाया। उसके अलावा और भी रीजन है, वो बाद में बात करेंगे। बट चूंकि अभी हम रिलायंस की बात कर रहे हैं तो ये एक फैक्टर है। उसके अलावा रिलायंस रिटेल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई कि अगले 3 साल में बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर आने वाले हैं, जिस तरीके से जियो में आए थे और बहुत सारे अभी से इन्वेस्टमेंट की रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन ये पहले अपनी पूरे सिस्टम को टाइट कर रहे हैं जिससे वैल्यूएशन अब बहुत अच्छी मिले, क्योंकि जियो के टाइम में कहीं ना कहीं इन्हें डेट फ्री होना था। बट इस रिलायंस रिटेल के टाइम में हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी चीजें और भी बेहतर तरीके से मिले। तो जियो के बाद रिलायंस रिटेल इनका नेक्स्ट टारगेट है जिस पे एक्शन शुरू है और 3 साल में हमें ये दिखेगा बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर। और उसके बाद जियो, रिलायंस रिटेल, गूगल,
फेसबुक, व्हाट्सएप, हर एंगल से सब कुछ इनके पास रहेगा, यानी हर एक मार्केटिंग टूल, जिसमें इन्होंने कहा कि किसी भी स्टार्टअप के लिए रिलायंस से बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, उनके ग्रोथ को सही दिशा से सही जगह ले जाने वाला। जिसमें कल की वीडियो में भी मैंने इस लेवल पे बात की थी कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कई स्टार्टअप में पैसा लगा रखा है। तो ये कई सारी चीजें हैं कि ये टेक्नोलॉजी पे पैसा लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ही दुनिया है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, और उसी के हिसाब से इनकी ग्रोथ की मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की थी, जो बहुत लोगों को पसंद आई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप समझिएगा इस बात पे मैं क्यों ज्यादा फोकस दे रहा हूं। तो ये सारी स्टोरी थी रिलायंस की। क्यों अनाउंसमेंट नहीं हुई फ्यूचर ग्रुप की, और दूसरा आलोक इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं बोला गया। तो फ्यूचर ग्रुप वाले इन्वेस्टर ही ये मैंने डाला यहाँ पे, और ये आलोक इंडस्ट्री वाले कि हमारे बारे में कब बोलोगे। कल वीडियो पे बड़े कमेंट आए कि इसमें अनाउंसमेंट हो जाएगी। मेरा सवाल सिर्फ एक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आलोक इंडस्ट्री खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर ग्रुप के साथ डील नहीं होगी। समझने की कोशिश कीजिए, जिस मंच पर ग्लोबल इन्वेस्टर की बात हो रही है वहाँ पे ये क्या आपको कहीं से रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल लगता है कि ये फ्यूचर ग्रुप की बात करेंगे या वहाँ पे ये आलोक इंडस्ट्री की बात करेंगे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की चीज़ आती है, जो जितनी जल्दी हम लोग लगा लेंगे उतनी जल्दी हमारी मार्केट के प्रति समझ बढ़ जाएगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आलोक इंडस्ट्री खराब है, मैं ये नहीं कह रहा फ्यूचर ग्रुप के साथ डील होगी, बट हर चीज़ का एक मंच होता है, हर चीज़ की मंच की एक मर्यादा होती है। उसमें आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जहां ग्लोबल इन्वेस्टर की बात हो रही है वहां पे इनके बारे में बात होगी। मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट ज़रूर देखना है, जिससे लोगों को समझ आए और उनका एजुकेशन बढ़े कि कब क्या माहौल होता है, और वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब खेलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। कल 10,750 का रेसिस्टेंट दिया था, 715 का बोलता है, इसके नीचे डाउन और इसके ऊपर अगर सिग्नल मिले तो बाय। यहाँ पे वीवेब से इसके ऊपर सिग्नल मिला, और आपके सामने है कि किस तरीके से इंट्राडे का गेन दिया निफ्टी ने। उसके बाद आज जो भी टेलीग्राम पे नहीं होंगे बड़ा ही अफसोस कर रहे होंगे। मैंने कहा था कि जब भी मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलती है मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। मैंने क्लियर कट डाला 11:57 पे, निफ्टी वापस से हमारे रेसिस्टेंट जोन को फेस कर रही है, और यहाँ भी डाला और ट्विटर पे भी डाला, देख लीजिए। और इसको बोलते हैं लिमिटेड अपडेट और बेहतरीन अपडेट। और मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर तो हूँ नहीं कि यहाँ पे ये बोल देता कि बेच दीजिए, ये भी बता, क्योंकि कुछ लोग बाद में कहेंगे आपने सेल तो बोला ही नहीं। वो आपको टिप्स वाले देंगे, हम नहीं देंगे। वो हम आपको सिखा सकते हैं कि इसकी पावर क्या है, और उसके बाद किस तरीके से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मिला और निफ्टी ब्लड बात हो गई, जिसमें कल मेरे शब्द एकदम क्लियर कट थे। मेरा लेवल 10,840 फिक्स एंड फाइनल, उसके ऊपर जाएगा, फॉर्मेशन मिलेगा, हम बाय भी करेंगे। हम शादी नहीं करते, हम अफेयर करते हैं। हम शादी करने में यकीन नहीं करते स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जिंदा रहना है तो अफेयर कीजिए, लॉन्ग टर्म सर्वाइव कीजिएगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में शादी कर लीजिएगा तो फंस जाइएगा, और ये सबसे बड़ा गैप है। जिस दिन भर गया ये गैप ना, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आसान हो जाएगा। अब करते हैं बैंक निफ्टी की। 21,870 का रेसिस्टेंट दिया था, हाई 934 का मारा, और किस तरीके से सुपर ट्रेंड और वीवैप दोनों का डबल कंफर्मेशन और फ्री फॉल हो गया। तो अब आप सोचिए कि क्या इंडिकेटर से आपको पैसा बनता? नहीं। तो किससे बना? सपोर्ट और रेसिस्टेंट से, वो भी यूएस मार्केट खुलने से पहले दिया गया सपोर्ट और रेसिस्टेंट। यूएस मार्केट के बाद का नहीं, क्योंकि यूएस मार्केट के बाद का दें तब तो को मजा क्या है। तो ये वो चीज है जिस दिन आप सीख लेंगे पावर बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं, ये देखिए, ये एरो देख रहे हैं, एरो मार के मैंने दिखाया कि किस तरीके से पॉइंट लिया है। अब बात करते हैं कल की। कल क्या है? कल भी सेम लेवल 10,715 और 10,840 सेम लेवल वैलिड हैं। 715 के पास में सेल मिलेगा फॉर्मेशन से तो सेल करना है, वरना इसके ऊपर जाएगा और फॉर्मेशन मिलेगा तो बाय करना है। और उसी तरीके से 840 का लेवल यूज करना है। अगर वहां पे फॉर्मेशन मिले तो सेल, और नहीं तो उसके ऊपर जाए, फॉर्मेशन मिले तो बाय। और बाय द वे, अगर बाय द वे हमारे सोचिए कि मार्केट नीचे ही गिरता है और हमारे लेवल तक नहीं आता है तो 468 है, आने दीजिए। हम तो ऑलरेडी कह रखे हैं जब तक 840 क्लोज बेस पे जो ब्रेकआउट का रूल है, जिन जिन को पता है, वो जब तक फुलफिल नहीं होगा
मार्केट अंडर प्रेशर है। रीजन क्या है? देखिए, एक तो रिलायंस का रीजन बता दिया, दूसरा कोरोना केस का सेकेंड वेव स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। तो ये सेकेंड वेव का हिट भी बहुत बड़ा इंपैक्टफुल रहा, जहां स्टेट वाइज लॉकडाउन बढ़ने की बात आ रही है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो। तो ये एक बड़ा इंपैक्टफुल है, जिससे इकोनॉमी हिट आ रहा है और कोई भी स्टेट नहीं चाहेगी कि हम उसको कर पाएं। तो इस तरीके से कल निफ्टी में क्या काम करना है, वो लेवल दे दिए, और बैंक निफ्टी में भी कल की वीडियो में जो लेवल दिए थे वो एज इट इज वैलिड है, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, और आपको उसको उसी के साथ ट्रेड करना है, उसी के दिए के साथ। और मैं फिर से बोलूंगा, जो भी नए लोग हो पेपर में नोट करें, प्रॉपर फॉलो करें, बिल्कुल 1 महीने में लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा, बिना किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसे दिए, बिना किसी पेड बटन को पे किए हुए। ये भाई वाली एडवाइस है, भाई वाला काम है। अगर 1 महीना करोगे, लाइफ चेंजिंग मोमेंट लगेगा। और जिन्हें भी फायदा हो रहा हो, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये जो मैंने अभी सवाल किया था फ्यूचर ग्रुप वाला और आलोक इंडस्ट्री वाला, ये क्या करेक्ट मंच था जहां पे बात की जा सकती थी। और जिन्हें भी फायदा हो रहा, सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, जिससे आपको जैसे फायदा मिल रहा है दूसरे को फायदा मिले, और लाइक कमेंट देकर हौसला बढ़ाएं, जिससे हम भी यूं ही बेहतरीन एजुकेशन आपके लिए लाते रहें और कोई पेड बटन कभी भी आपके इस चैनल पे आपको ना दिखे। थैंक यू सो मच।